हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी एनर्जी सॉल्यूशन की। और सबसे पहले अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो अदानी एनर्जी सॉल्यूशन के ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं और टेक्निकल चार्ट काफ़ी यूज़फुल रह सकते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है। कल इसका प्राइस कहाँ पर जा सकता है वो हम देखेंगे। कल का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकता है। सबसे पहले तो कंपनी की तरफ से ये रिप्लाई आया है, एक लेटर आया है, इसको आप देख सकते हैं आज की तारीख, जो कि हिडनबर्ग की रिपोर्ट थी उसके ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हैं। सो इसके अंदर अभी देखें तो ये डिटेल में हमने चर्चा की है पूरे दिन, जो जितनी भी खबरें आई ज़्यादातर, तो वो सभी वीडियो आप देख सकते हैं। अब देखेंगे तभी आपको पता चलेगा, जानकारी मिलेगी, कल क्या हो सकता है उसकी एक अंदाज़ा मिलने की संभावना रह सकती है। यहाँ पर जो ये लेटर है इसको आप देख सकते हैं, वही चीज़ है। इसको हमने हिंदी में ट्रांसलेट करके वो रिपोर्ट भी जो है उसके ऊपर हमने एनालिसिस की है कि ये अदानी ग्रुप ने जो कहा है कि ये जो आरोप लगे हैं वो बेसलेस है, और ये सब इसके अंदर यही बताया गया है। ये इसका लेटर है, ये इसकी अपडेट थी, क्योंकि हमें कुछ कमेंट्स आए थे इसके ऊपर। अब इसके चार्ट के ऊपर चर्चा करते हैं। उससे पहले इसके पहले तो फंडामेंटल देख लेते हैं। देखें तो अच्छा खासा है, 1,32,000 करोड़ के आसपास का अभी, और पी रेशियो 122 ज़्यादा अभी दिख रहा है। 52 वीक हाई लो इसका देख सकते हैं। फेस वैल्यू 10 रुपये है। कंपनी का बिजनेस क्या है ये यहाँ पर आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। इसके ऊपर फिर हम डिटेल में चर्चा भी करेंगे किसी दिन। ट्रांसमिशन का भी बिजनेस है, स्मार्ट मीटरिंग का भी है। आगे हम यहाँ पर ज़रा देखें अब इसके ज़रा क्वार्टरली रिजल्ट। इस क्वार्टर के अंदर इसको जो है कंपनी को घाटा हुआ था, और ये घाटा क्यों हुआ था, क्योंकि अदर इनकम यानी कि एक्सेप्शनल आइटम ये जो है यहाँ पर जो 1400 करोड़ के आसपास का माइनस दिख रहा है, अगर ये नहीं होता तो ये कंपनी प्रॉफिट में भी हो सकती थी। जैसे कि इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखे तो वो तो 1650 करोड़ के आसपास का रहा था, पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा ही रहा था, लेकिन इसी वजह से जो है ज़्यादा गिरा नहीं है शेयर। नेट प्रॉफिट यहाँ पर कम दिख रहा है फिर भी, और इसी वजह से कहीं ना कहीं अभी इसका पी रेशियो हाई दिख रहा है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे ईयर ऑन ईयर रिजल्ट इसके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पिछले साल जो है इसका 1200 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट रहा, 16,500 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू रहा। प्रॉफिट मार्जिन अभी फिर भी थोड़ा सा कम दिख रहा है। ईपीएस तो फिर भी जो है 10 रुपये के आसपास का है, और इसी वजह से अभी थोड़ा सा पी रेशियो इसका हाई है। यहाँ पर अगर देखें ये सब के सब इसके लिस्टेड पीएस अगर देखें वो हम बाद में देखेंगे, पहले यहाँ पर इसकी ज़रा बैलेंस शीट देखिए। अभी यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या दिख रही है, प्रॉब्लम तो नहीं कह सकते, बल्कि थोड़ा सा वेट कर इसके अंदर जो है करना पड़ सकता है, और तेज़ी का, अच्छी तेज़ी का, ऐसा मुझे लग रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसका ज़रा बोरोविंग देखिए, मतलब कि कर्जा काफ़ी ज़्यादा है। 2 मार्च 2024 की बात करें तो 37,000 करोड़ के आसपास का, और उसका एक रीज़न भी है, अभी कंपनी फल फूल रही है, अपनी कैपेसिटी को एक्सपेंड कर रही है, कहीं ना कहीं बिजनेस बढ़ा रही है, तो उसका फ़ायदा आने वाले समय में मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको मिल सकता है। साथ साथ इसने अपना QIP भी अभी जो है सक्सेसफुली वो हो गया इसका 8,500 करोड़, मतलब कि 8,000 करोड़ से भी ज़्यादा का मतलब कि पैसा उनको मिला, तो वो उससे भी इसका बिजनेस को जो है फ़ायदा हो सकता है, और उस पैसे से उनको ब्याज नहीं भरना पड़ेगा, तो वो भी बात अच्छी दिख रही है। क्योंकि वो अगर लोन लेते उतने पैसे की तो इंटरेस्ट और भी, मतलब कि ये जो ब्याज का खर्च है और भी बढ़ सकता था। तो ये अभी इसका कर्जा जो है आगे चलकर थोड़ा समय के बाद अगर ये कम होता है, थोड़ा बहुत भी अगर कम होता है, तो इसके प्रॉफिट मार्जिन में इजाफा हो सकता है, फिर इसका EPS बढ़ सकता है, नेट प्रॉफिट बढ़ सकता है, तो फिर इसका जो पी रेशियो है वो नीचे भी आ सकता है, और उसके बाद शेयर का प्राइस भी ऊपर जाने की संभावना रह सकती है। ये अभी जो है इसी वजह से ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर एक इस तरीके से जो है रेंज बाउंड ट्रेड कर रहा था। अब यहाँ पर इसके लिस्टेड पीएस ज़रा देखें तो ये इसके लिस्टेड पीएस अकॉर्डिंग टू दिस वेबसाइट सबसे ज़्यादा पी रेशियो अगर देखें तो यहाँ पर अदानी एनर्जी सॉल्यूशन अभी इसका 122 के आसपास का दिख रहा है। उससे भी ज़्यादा अदानी ग्रीन एनर्जी का, उसका भी पी रेशियो हाई यहाँ पर दिख रहा है। सबकी एवरेज अगर देखें तो 36 के आसपास है, लेकिन ये पी रेशियो जैसे कि हमने बात की, अगर इसका नेट प्रॉफिट बढ़ता है तो ये पी रेशियो नीचे आ सकता है। उसके बाद शेयर के प्राइस, और अगर इसका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता है तो फिर जो है तेज़ी आने की संभावना रह सकती है। और ये एक एग्जांपल यहाँ पर ज़रा देखें अदानी पावर का, ये हमने एग्जांपल जो है समझाने के लिए यहाँ पर लगा लिया है। मंथली चार्ट है इसका, लंबा चार्ट। अब यहाँ पर 2014 से लेकर 2021 के आसपास का आप टाइम ज़रा देखें, ये रेंज बाउंड ट्रेड हो रहा था। यहाँ पर 50 रुपये से लेकर 100 रुपये के आसपास था ये, तब इसका प्रॉफिट और जो है रेवेन्यू ज़्यादा नहीं बढ़ा था। लेकिन जैसे ही उसके बाद इसका प्रॉफिट और रेवेन्यू बढ़ा, और उसके बाद आप देख सकते हैं इसके अंदर एक अच्छी खासी तेज़ी आई, और यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि अब जो है ये इतना टाइम था वो सब का सब जो है वसूल हो गया। मतलब कि ये इतना ज़्यादा एक मल्टीबैगर बना, और अभी अभी रिसेंटली इसने यहाँ पर 900 रुपये तक का हाई भी बनाया था, हम सबको पता है। तो वैसी ही सिचुएशन जो है इसके अंदर भी देखने को मिल सकती है। जब इसका अगर इसका मतलब कि प्रॉफिट और रेवेन्यू बढ़ता है तो उसके बाद शेयर के अंदर भी तेज़ी की संभावना रह सकती है। अब यहाँ पर इसका चार्ट के ऊपर देखें, वीकली चार्ट, ये लंबा चार्ट है। पहले अगर देखें तो यहाँ पर जब गिरावट आई उसके बाद ये बाउंस बैक आया था, फिर यहाँ पर इसने एक डबल बॉटम सी सिचुएशन बनाई, फिर यहाँ पर एक ब्रेकआउट हुआ, फिर यहाँ तक का इसने हाई बनाया 1250 के आसपास का। अभी ये फिर से जो है रेंज बाउंड में फंस चुका है,
और अभी अभी यहाँ पर अगर देखें थोड़ा सा जूम करके, थोड़ा सा एक कप एंड हैंडल जैसा यहाँ पर जो है पैटर्न भी बना, और यहाँ पर एक ब्रेकआउट सा भी आया था पिछले हफ्ते। इसके ऊपर इसने क्लोजिंग दी, लेकिन तब हमने बात की थी कि कभी कभी ऐसा होता है ब्रेकआउट होने के बाद प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है। तो ये प्रॉफिट बुकिंग आई और अब ये खबर आई, तो कल अब क्या होता है वो देखना बनता है। खास करके इस लेवल के ऊपर अगर ये टिकने में कामयाब रहता है वापस से, तो और तेज़ी की संभावना भी रह सकती है। साथ साथ जो इसका QIP आया था वो भी, तो निवेशक जो है उन्होंने ऊपर में भी बाइंग की है, मतलब कि इस लेवल के आसपास या फिर किसी भी लेवल के आसपास, तो उसको भी मतलब कि जो है पसंद नहीं आएगा कि शेयर का प्राइस नीचे चला जाए, तो वो भी जो है शेयर के प्राइस को ऊपर रखने की कोशिश कर सकते हैं। क्योंकि मतलब कि जैसे हमको नहीं पसंद होता कि अगर हम शेयर का खरीदते हैं उसके बाद प्राइस नीचे चला जाता है, तो बड़े निवेशकों का भी वैसा ही रह सकता है मतलब। और यहाँ पर अगर वीकली चार्ट के ऊपर हम देखें, अभी तो 1100 का प्राइस है, 1000 रुपये के आसपास इसका जो सपोर्ट अच्छा दिख रहा है। और इन द वर्स्ट के सिनेरियो की अगर बात करें तो ये 900 रुपये के आसपास भी अच्छा सपोर्ट दिख रहा है। पिछली बार इसने यहाँ पर इसने एक अच्छा सपोर्ट लिया था, तो ये एक बड़ी रेंज की बात है। ऐसा नहीं है कि इसके अंदर गिरावट आएगी इस खबर के चलते, ये हो सकता है। ज़्यादातर संभावना मुझे ये दिख रही है कि इसका असर जो है, इस खबर का असर मतलब कि ना के बराबर हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन एक बड़ी रेंज की बात कर, पहले तो छोटी रेंज की बात करें तो नीचे में 1000, ऊपर में 1200, और बड़ी रेंज की बात करें तो नीचे में ये 900 और ऊपर में 1250 से 1300 रुपये। और यहाँ पर हम कुछ इंडिकेटर्स भी लगाते हैं, तो भी जो है इसका वीकली चार्ट के ऊपर बुलिंजर में है, नीचे में अभी 950 रुपये के आसपास का दिख रहा है, तो वहाँ पर इसको सपोर्ट मिलने की संभावना रह सकती है। और उससे भी पहले का सपोर्ट यहाँ पर जो कि 1055 रुपये के आसपास का जोन है, उस लेवल के आसपास 200 दिन का मूविंग एवरेज भी है इसका। और RSI को भी अगर देखेंगे तो 52 के आसपास है। तो शॉर्ट टर्म की भी अगर बात करें तो अगर ये 1000 रुपये के आसपास किसी भी रीज़न से आता भी है, तो इसका RSI फिर 30 के आसपास आ सकता है, वहाँ से वापस से बाउंस बैक भी आ सकता है। वो भी अगर गिरावट आती है तब की बात है। सो अब इसके सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन हम देख लेते हैं। और कल के दिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका इफेक्ट जो है कम रह सकता है, लेकिन क्योंकि हिडनबर्ग ने मतलब कि हो सकता है कि उन्होंने भी कुछ ना कुछ तैयारी की हो, अगर वो बेचते हैं या फिर कुछ भी रीज़न हो, गिरावट आती है तो नीचे से एक बाउंस बैक की संभावना रह सकती है। अब यहाँ पर 1100 का प्राइस है, तो एक रेंज की बात करें तो छोटी रेंज, जैसे कि हमने बात की, एक समरी ले लेते हैं। नीचे में 1000 रुपये, ऊपर में जो है 1200, ये इसकी छोटी रेंज दिख रही है। बिगर रेंज की बात करें तो नीचे में 900 रुपये के आसपास का जोन, ऊपर में जो है 1250 से लेकर 1300 या 1350 की एक रेंज इसको पकड़ कर चल सकते हैं, क्योंकि वहाँ तक का इसने हाई बनाया था। तो ये एक दो रेंज इसके अंदर दिख रही है। और जो लोग इसके अंदर होल्डिंग अपनी रखते हैं वो चाहे तो कंटिन्यू रख सकते हैं। मीडियम टू लॉन्ग टर्म की बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक तेज़ी की संभावना रह सकती है। साथ साथ कोई अगर ख़रीदने की इसके अंदर सोच रहे हैं, तो हमेशा मैंने कहा है कि थोड़ा थोड़ा करके खरीदना, थोड़ा थोड़ा करके बेचना, वो एक अच्छी स्ट्रेटजी रह सकती है। बाकी सबकी अपनी अपनी मर्जी होती है। और साथ साथ एक ही शेयर्स के अंदर पूरा पैसा ना फंसा दें। पोर्टफोलियो को अगर डाइवर्सिफाइड रखते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर रह सकता है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो उससे अच्छा रह सकता है। सो कल हम वापस से इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। और अभी जिस लेवल के आसपास है, ये भी अच्छा सपोर्ट इसके लिए बन सकता है। वैसे भी इसके अंदर थोड़ा सा MACD का एक जो है बेरिश क्रॉसओवर हुआ था, तो उसके ऊपर भी हमने चर्चा की थी कि अगर गिरावट आती भी है तो भी जो सपोर्ट है वो अभी भी जो है वो करीबी दिख रहा है, क्योंकि इसने सक्सेसफुली इसका QIP जो है वो पैसा इनके पास, कंपनी के पास गया है। और भी QIP शायद आ सकते हैं, क्योंकि 12,500 करोड़ के आसपास का QIP वो मतलब कि लाने की योजना कुछ बना रहे थे। अभी 8,000 के आसपास का QIP आया है, तो वो पैसा भी इसके एक मतलब कि उससे भी फायदा हो सकता है इसको, मीडियम टू लॉन्ग टर्म की बात करें तो कल वापस से इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए इन सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन के ऊपर आप नजर बना के रख सकते हैं। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।